मैं बहुत इससे संतुष्ट और नॉन नर्वस हूँ। मुझे कभी कभी कुछ फिल्मों का, कुछ काम का ऐसा लगता है कि ठीक ही होगा, और ये उन कामों में से है पांचवी पास जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होगा और लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि इसकी जो सेंसिबिलिटी है बहुत खूबसूरत है। तो मैं नर्वस बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इस पूरे रिगमरोल में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, और कुछ 200-300 लोग इन्वॉल्व हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रिलैक्स मैं ही हूँ। स्टार प्लस ने और सिनर्जी ने बहुत प्यार से मेरे लिए, वो एक प्रथा सी बन गई है। मुझे लगता है अब जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस क्विज करेंगे वो चाहेंगे कि सेट घर पे ही लगे। पिछली बार घर पे इसलिए लगा था क्योंकि मैं चक दे इंडिया की शूटिंग कर रहा था और बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत दूर शूटिंग कर रहा था, इसलिए घर में ही आके मैं रात में ज़्यादा काम करता हूँ। तो इस बार भी इन्होंने सेट लगाया, और ये सेट ज़्यादा एलैबोरेट है केबीसी से। केबीसी सिर्फ 2 कुर्सियाँ थी, 2 कंप्यूटर्स थे। इसके अंदर 5 बच्चे हैं जो लाइफलाइन है, उनके कंप्यूटर्स हैं, मेरा कंप्यूटर है, कंटेस्टेंट का कंप्यूटर है, फिर एक और कंप्यूटर है। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सेट, एंड इसमें फ्री फ्लोइंग बहुत है, चलना बहुत ज़रूरी है। तो सेट हमने घर में ही लगाया फिर से, और अब माशाल्लाह घर थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसलिए लगाने की जगह है। और रिहर्सल्स के लिए ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे दोस्त आए फिल्मों में से, और मैं जब दोस्त बोलता हूँ तो ये असम्पशन यही है क्योंकि मैं फिल्मों में काम करता हूँ, तो मेरे दोस्त फिल्मों के हैं। वो आए, और हमारे अपने बच्चों के जो दोस्त हैं उन लोगों ने हमारी मदद की। और फिर एज रेगुलरली हम केबीसी में भी करते थे कि कंटेस्टेंट रोड से लेते थे, रेगुलर पीपल हु आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट एंड सडनली थ्रोन इनटू दिस। तो एक बहुत ही जैसे एक्सटेंसिव रिहर्सल्स होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न इंडस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि काम जो है वक्त पर और टेक्निकली अच्छा होना चाहिए। एक उसकी ज़रूरत है, क्योंकि एपिसोड्स जो हैं बार बार आते हैं, और मुझे ये समझ में भी आता है कि जब मैं सुनता हूँ कि कोई बेहोश हो गया सेट के ऊपर, कोई थक गया, बिकॉज इट इज़ हेक्टिक वर्क। तो मैं सोचता हूँ जितना भी मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, द मोर आई प्रैक्टिस द ईजियर द थिंग बिकम्स। So I practice for television shows more than I do for my movies, for my live shows. For anything else that I do, I don't practice. The acting part comes to me naturally. But for television shows, I think it's my duty. They put in a lot of money, and they expect me to excel because I am the nerve center of the show. I cannot let down Star Plus or the people who have so much faith in me. 10 अगर सवाल हैं तो 5:30-6 तक मैं पहुंच जाता था। और इसमें केबीसी की तरह नहीं है कि सवाल जो हैं मुश्किल हो जाते हैं जैसा सीढ़ी बढ़ती रहती है, क्योंकि क्लास के सवाल आपके सामने होते हैं। 10 सवाल होते हैं क्लास 1 से 5 तक, मतलब 2 सवाल क्लास 1 से, 2 सवाल क्लास 2 से, एंड यू कैन चूज़ एनी ऑर्डर। सो यू कैन, एंड नॉट नेसेसरीली कि 5वीं का सवाल मुश्किल है। उल्टा 5वीं का कभी कभी आसान होता है क्योंकि वो ज़्यादा याद रहता है। जो क्लास 1 का सवाल है वो मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं 5 या 6 तक ठीक ठाक कर लेता था। लेकिन इस शो की सबसे खूबसूरत बात ही ये है कि यू थिंक यू नो द आंसर बट यू नॉट श्योर। मैं जब केबीसी करता था, मुझे याद है मैंने सिद्धार्थ को भी बोला कि मैं 4 ऑप्शन देख के 90%, 99% मुझे मालूम है कि यही आंसर है, और मैं श्योर हो जाता था। इसमें मैं कभी श्योर नहीं होता। अभी भी जब मेरे पास आंसर हैं, इस शो में मेरे पास आंसर्स हैं, केबीसी में आंसर नहीं होते थे। तो इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट। तो मैं अभी भी जब किसी से सवाल पूछता हूँ और वो जवाब देने की तरफ बढ़ने लगते हैं या जवाब दे देते हैं, आई नो इट्स राइट बट आई हैव टू रिकन्फर्म दिस आई नोटिस इन दिस शो। क्योंकि कभी कभी आसान सवाल जो है तकलीफ पहुंचाता है, कि अरे इतना सिंपल तो नहीं हो सकता 1 करोड़ रुपए के लिए। सो इट मेक्स यू लूज कॉन्फिडेंस एक्चुअली। द ईजियर द क्वेश्चन, इट मेक्स यू लूज मोर कॉन्फिडेंस। सो आई वुड से आई वाज 2.5 क्लास पास, नॉट 5वीं पास। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.